क्या अब संविधान की प्रस्तावना बदलेगी? क्या समाजवाद और धर्म निरपेक्षता जैसे शब्दों को हटाने की तैयारी चल रही है? आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान ने इस बहस को हवा दे दी है और देश की राजनीति में तूफान मच गया है। जहां विपक्ष इसे संविधान पर हमला बता रहा है, वहीं बीजेपी बचाव में खड़ी है। आखिर क्या है इस विवाद की असल वजह और देश के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? नमस्कार, मैं खलील अंसारी, आप देख रहे हैं जेकेएस टीवी न्यूज़। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि इमरजेंसी लोकतंत्र की हत्या थी और आज वही लोग संविधान की प्रतियां लेकर घूम रहे हैं जिन्होंने उस दौर में संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ की थी। होसबोले ने विशेष रूप से कहा कि 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये संविधान के मूल स्वरूप का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इमरजेंसी लागू करके लोकतंत्र का गला घोटा गया है और कांग्रेस को आज भी इसके लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बात साफ है कि उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है और साथ ही संविधान की व्याख्या को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। बयान के बाद कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन ने आरएसएस और भाजपा पर जबरदस्त हमला किया। कांग्रेस ने कहा यह बयान आरक्षण विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। वहीं अन्य दलों का कहना है कि ये सोच दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। उनका आरोप है कि संविधान बदलने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि समावेशी भारत से ये लोग डरते हैं। विपक्ष का दावा है कि यह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है और इसका विरोध पूरे देश को करना चाहिए। बीजेपी ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष संविधान की रक्षा की आड़ में सिर्फ राजनीति कर रहा है। वह खुद इमरजेंसी के दोषी हैं और अब लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि होसबोले का बयान इतिहास की सच्चाई को सामने लाने वाला है, इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। कुछ संवैधानिक जानकार और विशेषज्ञ इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। कुछ का मानना है कि प्रस्तावना में बदलाव की बात सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है, जबकि कुछ इसे संविधान के मूल रूप ढांचे पर हमले की चेतावनी मानते हैं। फिलहाल ये स्पष्ट है कि संविधान, लोकतंत्र और विचारधारा को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। आरएसएस के बयान ने एक बार फिर उस अध्याय को खोल दिया है जिसे देश की सबसे काली रात आपातकाल यानी कि इमरजेंसी कहा जाता था। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ विचारधाराओं का टकराव है या इसके पीछे वाकई कोई गंभीर राजनीति एजेंडा छिपा है? इन तमाम सवालों पर हम नज़र बनाए हुए बने रहिए जेकेएस टीवी न्यूज़ के साथ। ऐसी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल जेकेएस टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।